पीटीएम की तैयारी कर ली कल? जी सर। पीटीएम की तैयारी हो गई कल की? वो कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म। सर कल क्लास का क्या हो रहा है? क्लास कल लगेगी कि पेरेंट्स के साथ ही आना है? कुछ भी क्लियर करते नहीं। अब पेरेंट के साथ आना है तो बस से आना है या अपने साधन से आना है। अब मान लो पेरेंट्स अगर बस से आएंगे तो दिन भर थोड़ी ना रुकेंगे। जैसा अगर मेरे पेरेंट्स वो कल उन्हें ग्वालियर भी जाना है तो उस जब भी कॉलेज जाने की कह रहे हैं तो फिर मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा अगर वो दोनों आते हैं तो। कोई कंफर्म नहीं हो रहा अगर हम्म। वैसे क्लासेस की तरह आना है किस तरीके से। ये आपके क्लास टीचर बताएंगे। पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया। तो पूछा नहीं था? उनका तो उन्हें ग्रुप पे भी कुछ कोई नहीं, ज़्यादा डिटेल्स। तुम तो जैसे रूटीन आते हो वैसे ही आओ। तो कल क्लासेस वगैरह लगेंगे सर? क्लासेस नहीं लगेंगे, टीचर सारे पीटीएम में बिठवाएंगे। हम्म। अगर सारे टीचर पीटीएम में बैठेंगे तो क्लास कौन लेगा फिर? तो फिर बसेस भी नहीं आएगी, पेरेंट्स के साथ ही आना होगा। है अरे ना? क्लास में लगेगी, पेरेंट्स के साथ आना है, बस नहीं आएगी, प्राइवेट अपने खुद वाहन से आना है। हम्म। चलो ठीक है, अपनी तो यार 40 मिनट की रहती सर है तो गुड फिर तो इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। सर गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए अब पढ़ाना शुरू करते हैं अपन। कल मैंने नॉमेनक्लेचर बताया था, तो कुछ कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कर रहे थे, राइट? यस सर। जिसमें हमने किया था CH3COOH। क्या नाम था इसका? CH3OH का था रू, कीटोन। रूल सब आपको रूल सब सर आपको पता ऐसे है ना बेटा, लिखा है क्या सर। कहते हैं? COH का तो हम्म। कीटोन था CH। ऐसे- अब जब भी मेरे से आप ऐसे बोलोगे ना इस तरफ, तो हमेशा इस रूल को फॉलो करके बोलना है। यहाँ पर रूट वर्ड था, यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ सेकेंडरी सफिक्स था। सफिक्स। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितने हैं यहाँ पर? रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन कार्बन। एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर? 2 कार्बन। दो। तो दो। दो के लिए क्या ले लेंगे हम? एथ। एथ। इथाइल। एथ। अब ये क्या बताता है हमको? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। ये तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं। नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, नहीं है तो सर। इसको हम छोड़ देंगे। प्लस ये क्या बताता है हमको? साइक्लिक है कि नॉन नॉन साइक्लिक है? ये तो नॉन साइक्लिक है, तो इसे छोड़ देंगे। तो रूट वर्ड हमारा हो गया। अब यहाँ जाएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? बॉन्ड कैसे हैं? तो बॉन्ड सारे कैसे हैं इसमें? सिंगल रहेंगे, वन नहीं। सिंगल बॉन्ड है सर। सिंगल वन। हम्म। अब ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको डबल मत समझ लेना तुम। ये स्ट्रक्चर में जो आएगा ये ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है ना? यस। ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन, हाँ, ये तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये डबल बॉन्ड में काउंट नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी देखेंगे हम, एक दो तीन चार सारी सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड है वन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन। तीन। सर 4 सिग्मा बॉन्ड हुए ना फिर इसमें। 4 सिग्मा बॉन्ड कहाँ से होगा? इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा ना। अरे सर 1 सिग्मा 1 पाई उसमें, और ये 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड 3 और भी तो है। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ऐसे बेटा पूरे मोहल्ले में क्यों जा रहा है तू? सिर्फ इस कार्बन को देखना है। अच्छा अच्छा, यही वाला देखना है। ठीक है, हाँ, मेरा कहने का मतलब, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। बाकी तो सब में सिंगल बॉन्ड है ही। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लगे ना वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सारी सिंगल बॉन्ड है वो तो ये सारे सिंगल बॉन्ड ही काउंट करने अपने को। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, इसको आप डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे होता तो आप काउंट करते। ठीक है? बात समझ में आई कि कंफ्यूजन हो रहा है इसमें भी? अभी तो
क्लियर है ना? तो अब यहाँ पर हम इस रूल को फॉलो करके करेंगे भाई। यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, छोड़ दिया हमने। साइक्लिक भी नहीं था तो इसे भी छोड़ दिया। रूट वन तो पहले ही देखना है, तो एथ दो कार्बन एटम थे, पहला और दूसरा, तो एथ आ गया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और फिर फंक्शनल ग्रुप, ये हमको क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COH कौन सा ग्रुप होता है? एसिडिक। तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम? ओइक एसिड। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आप लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर एक पूरा चार्ट आएगा आपके पास जिसमें ये सब लिखा होगा। ये जो COOH है, ये एसिडिक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसको क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसे। और लिखते हैं इसको ओइक एसिड। जब हम इसे सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ओइक आएगा। तो क्या नाम हो गया इसका? इथेनोइक एसिड। बोलो, नाम समझ में आया? यस सर। इन सबको जोड़ रहा हूं तो मैंने ई क्यों गायब कर दिया? यहाँ मैंने कल बताया था ई मैंने क्यों गायब कर दिया, क्योंकि दोनों लगातार वोवल है, तो इसलिए ई हटा देंगे, डायरेक्ट ओइक कर देंगे। ओके, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये आप ये इस तरीके से डालते चलना बेटा। ये जो था ना, ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? COH पहला करवा दिया मैंने। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या, और ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स समझ रहे हो ना? यस सर। सेकेंडरी सफिक्स क्या मतलब है? सेकेंडरी सफिक्स अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स का क्या मतलब है? हम उसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप से इक्वल फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं। ये आपके पास आ गया COH, या कई बार इसे हम शॉर्ट में CHO ग्रुप ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। अभी ध्यान से समझिएगा, लिखते भी जाइएगा, आपको चार्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों को भी समझिएगा पहले। और इसके लिए जो हम अगर इसे एज ए फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स अगर मानते हैं, तो हम लगाएंगे इसमें अल। क्या लगाएंगे? अल। तो अब यहां पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, मुझे नाम बताओ क्या होगा उसका नाम? बताओ क्या नाम होगा इसका? रूल वही रहेगा जो मैंने लिखवाया है, वो मैं बार बार नहीं कहूंगा, वो रूल वही रहेगा। प्राइम ये, फिर प्लस ये, फिर प्लस रूट वर्ड, और फिर ये। सबसे पहले आपको रूट वर्ड देखना है, फिर उसके आगे के दो और बाद के दो। प्रोपेनल। प्रोप इन, और लास्ट में ये रहेगा, ये लगेगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। अब देखो, सबसे पहले हम रूट वर्ड देखेंगे। तो रूट वर्ड में अगर हम देखते हैं तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 कार्बन। एक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी जगह प्रॉप। ये क्या लिख दिया मैंने? रॉप कर दिया। लिखेंगे हम क्या? प्रॉप। ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं कोई, सिंगल बॉन्ड है सर, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ठीक है। यहाँ पर साइक्लिक है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम? एन। और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपके पास? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? अल। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन। अल। इसे हम वन अल भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन होता है तो लिखते नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? ये बाकी कहाँ गायब हो गए? 1 2 3 रह गए, इनके नेट ही नहीं चलते ढंग से। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। पता नहीं सर, आदित्य कह रहा है कि आदित्य को बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कहीं नहीं बाहर जाना होता है तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, घूमने चले जाते हैं।
पता नहीं सर। यही तो फायदा ऑनलाइन का। कह दो नेटवर्क नहीं आ रहा। सर। तो बताओ, ये समझ में आया? सेकंड ग्रुप यस कौन सर। सा हो गया आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगाएंगे पीछे? अल लगाएंगे। बोलो ठीक है इतना? आगे चले? यस दो सर। ग्रुप हो गए। यस सर। हाँ, अब हम तीसरा कर रहे हैं। थर्ड। थर्ड आपका रहेगा। ऐप को डिलीट करके अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है आपका कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप जो कंसीडर करेंगे उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन। तो अब बताओ इसका नेम क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CO CH3। फटाफट नाम बताओ क्या होगा इसका। चीज क्या रहेगी? वही पहले आप देखेंगे रूट वर्ड, उसके बाद दो पहले और दो बाद में। बताओ क्या होगा नेमिंग? नहीं आया? अभी पेंट तक आ जाना इन चाहिए बेटा। टू ऑल। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे। बोलो भाई, रूट वर्ड कितने? रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5 कार्बन। पेंट PNT। अब देखो, मैं नंबरिंग यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। बताओ कौन सी वाली सही है? नीचे ए वाली वाली सर। की बी वाली? नीचे वाली फंक्शनल ग्रुप के पास कम नंबर आए वो करनी है। हाँ बी। हाँ, बी वाली सही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली करेंगे। तो अब रूट वर्ड कितने हो गए आपके पास? पेंट, ये तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, साइक्लिक है नहीं ये। भैया बताते जाओ, और कोई जो बैठे हैं उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल वन है। इन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ठीक है, टू टू और ऑल। टू ऑल। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ओन लिख सकता था। ओन का मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है, लेकिन किस पोजीशन पर है वो लिखना पड़ेगा। तो वो किस पर है? सेकंड टू कार्बन। ओन, सेकंड पोजीशन पे। तो नाम क्या हो गया? टू ऑल। पेंटेन वन। पेंटेन टू टू ऑल। ओन। दिस इज द नेम। भाई करना आ रहा है लोगों को कि नहीं आ रहा है? बैठे हुई हुई आ रहा है सर। एक ही को आ रहा है, बाकी तो मुंह में मूंगफली दिखा रहे क्या? आ रहा है सर, आ रहा चिराग, है। नीलेश। हाँ, अब जो नेमिंग आएगी वो सिर्फ चिराग बताएगा, ठीक है? उसके बाद नीलेश बताएगा। ओके, चिराग तुम्हारे लिए। बताओ फटाफट, 1 मिनट में बताओ नेम क्या है? चिराग गायब, इतनी देर नहीं लगनी थी। नीलेश, नीलेश भी गायब। भाई साहब नीलेश, मिस्टर चिराग, यानी कि किसी को कुछ नहीं आ रहा। प्रवेश तुम बताओ। पेंट इन 3 ऑन। बस 2 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी सेम है। और क्या, पूरा सेम ही है वो तो। सेम ही तो है, 5 ही कार्बन है तो पेंट। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड कार्बन पे ओन जुड़ा हुआ है। पेंटेन 3 ओन। कितना कठिन है? क्यों चिराग, आवाज कहाँ चली गई? बोल दो, नेटवर्क नहीं आ रहा। सर झूठ नहीं बोलूंगा सर, नेटवर्क आज पूरे आ रहे हैं सर।
हाँ तो ये इतना सिंपल सा बता नहीं पाए तुम। नहीं विराट। सर, लाइक मैं नोट नहीं निकाल पाया सर, एक बार। यस सर, यस सर, इसके बाद। हम्म। अच्छा। नीलेश भी गए। चलिए। थर्ड। आ गया। अल्कोहल। ये होता है आपका एच, इसके लिए हम क्या लगाते हैं सफिक्स ऑल। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स अगर हम लेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑल पीछे। तो अब बताइए मुझे, बताओ इसका नाम क्या है फटाफट। सर जी OH के लिए क्या लिखा है? हम्म। OH के लिए आपने ये क्या लिखा है? और ऑल। ओ एल। ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना। ये ये सर। सर ये है हाँ सर, वो ऑल। है सर, ये पेंटन 3 ऑल है सर, पेंटन 3 ऑल। 1 2। ऊपर वाला ही सेम है। दोनों तरफ से ही सेम आएगी नेमिंग। ये सर। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड, यस सर। उसके बाद दो आगे और दो पीछे। तो रूट वर्ड क्या है आपके पास, पेंट। ये सर पेंट। आगे के तो कोई है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है और हाँ साइक्लिक भी सर, नहीं है। पेंटन 3 ऑल। हम्म। ये पेंटन 3 ऑल आएगा सर, पेंटन 3 एन ऑल। थ्री ऑल यानी कि पेंटेन जी जी सर। थ्री ऑल। ठीक है yes, आया समझ में। yes, सर जी। नेक्स्ट है आपका जो भी है, ठीक है। इसे शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं आप, ऐसे भी आ जाता है CONH2। ठीक है। एक्चुअली में इसका नाम क्या है, एसिड एमाइड। ऐसे राइट। ठीक है, एसिड एमाइड। ठीक है। और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा आपका एमाइड। क्या होगा, एमाइड। एमाइड। बोलो समझ में आया ये। जी सर। तो अब बताओ नेमिंग इसकी। बताओ इसका क्या नाम है। ठीक है। ये ड्रॉप इन प्रोपीन एमाइड। वेरी गुड। भाई साहब किसी को आ रहा है क्या, और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या। क्या है आपके पास रूट वर्ड, दो आगे और दो पीछे। रूट वर्ड क्या है, तीन मतलब प्रॉप, सब्स्टिट्यूएंट एनिंग, साइक्लिक एनिंग, सारे सिंगल बॉन्ड इन, फंक्शनल ग्रुप एमाइड। पहले कार्बन पे है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, प्रोपेन एमाइड। बोलो किस किस को तकलीफ है इसमें। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब बताएगा चिराग, मिस्टर चिराग, आप तैयार हैं। चिराग का नेटवर्क चला गया। नो सर, मिस्टर लाइक सर चिराग। इंटरनेट। मोनिश। मोनिश तो भी बहुत देर बाद आया है। कहा था मोनिश। सॉरी सर, वो नेटवर्क नहीं आ रहे थे इस वजह से।
सर वो पता नहीं हाँ, सबकी लाइट यही आ रही प्रॉब्लम है, जा सब रही। आ रहे थे बेटा, नेटवर्क वेटवर्क सब आ रहे थे, तुम नहीं आ रहे थे। नहीं सर सच में सर वाईफाई बंद हो रहा था, चालू हो रहा था इस वजह से सर। वो लाइट थोड़ी मैंने कहा प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे। पहले ही देख लिया करो, ये सब चेक कर लिया करो मोबाइल में, मोबाइल से लेते हो ना क्लास, तो देख लिया सर करो। लेते तो मोबाइल में पर सर वो ठीक वाईफाई है तो कनेक्ट होता है ना घर का, इस वजह से। हम्म, चलिए नेक्स्ट है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, शॉर्ट में से लिखेंगे सी ओ सी एल। इसका नाम है आपका एसिड क्लोराइड, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो रहेगा आपके पास ऑयल क्लोराइड। ओके, ये हमको बहुत मिलेंगे अपने फार्मेसी में, ठीक है ना, ये सारी मिलेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे। ठीक है, इतना समझ में आया। नाम क्या है इस ग्रुप का, एसिड क्लोराइड, सफिक्स क्या रहेगा, ऑयल क्लोराइड। तो सिंपल सी नेमिंग करके बताओ, CH3 CH2 COCl, बताओ क्या नाम है। CH3 का रूल वही रहेगा, सबसे पहले रूट वर्ड देखना है, दो इसके आगे वाले प्रोपेन और दो इसके ऑयल पीछे क्लोराइड। वाले। हम्म, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ये चिराग को बताना था। सॉरी सर, चिराग वो चला गया नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। हाँ, मैंने कहा जिस जिससे पूछूंगा उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होता जाएगा। मोनेश, क्या है इसका नाम। मोनेश का भी नेटवर्क चला गया। नीलेश, सबके नेटवर्क चले गए। चलिए, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, साइक्लिक है नहीं। रूट वर्ड में क्या है आपके पास, रूट वर्ड में आपके पास एक दो तीन है तो प्रॉप आ जाएगा, तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, ऑयल क्लोराइड। ऑयल, ऑयल ऑयल क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। देखो कितना कठिन है ना, बोलो। अभी तो सिर्फ नाम ही शुरू है केमिस्ट्री में, तभी से नेटवर्क जाने लगे, जब रिएक्शन शुरू होंगी तो कैसे क्या होगा फिर। हाँ बेटा, सर आप थोड़ा ऊपर से ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लूँगा नोट्स के लिए। थोड़ा शुरुआत आज कराए वहाँ से। कौन सा, यहाँ ये बता दो कहाँ से, यहाँ से, ये है Yes, sir. टॉप का फर्स्ट। बस 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ये ऐसे इसको स्मॉल कर दो, छोटा थोड़ा इस टाइप से आ रहा है। 28। अगर से लैंडस्केप पे लिखूंगा तो सही आएगा। ठीक है, यस सर। ये तीसरा, तीसरा अपना कीटोन ग्रुप हो गया। सर मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ तो थोड़ा सेव करने में लग रहा है टाइम। अच्छा, हो गया सर। एल्कोहल ग्रुप, नेक्स्ट था एल्कोहल ग्रुप, और ये एमाइड ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल और एमाइड हो गया। सर, इसको भी। हो गया सर। ये अपना एसिड क्लोराइड, ठीक है, यस सर। ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आएगा अपना अपना एस्टर। एस्टर बोले तो ग्रुप रहेगा COOR। ओके, इसका सिंबल क्या होता है,
अब यहाँ पर जो आर रहेगा वो आर क्या है, आर आपका रहेगा एल्काइल। तो एल्काइल आप समझते हैं ना, आर का एल्काइल का मतलब क्या होगा, मैंने पहले क्लास में भी बताया ये। अल्काइल को याद नहीं है सर। एल्काइल का मतलब मिथाइल हो सकता है, CH3 सी। मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, मतलब एक वैलेंसी फ्री रहेगी यहाँ पर कार्बन की जो जुड़ेगी, तो उन्हें हम कहते हैं एल्काइल। ओके सर। बोलो समझ में आए एल्काइल। CH3। ये हो गया प्रोपाइल, तीन हो गए ना यहाँ पर, एक दो तीन। यस ऐसे सर। अगर मैं चार कर दूं, ब्यूटाइल। CH2 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 CH3, ये क्या हो गया, ब्यूटाइल। ब्यू। तो इसमें जो खास बात पहचाननी है, क्या रहना चाहिए इसमें पीछे, आइल, क्या रहना चाहिए। तो वाइल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी कार्बन चेन है उसकी एक वैलेंसी फ्री है जिससे वो बॉन्ड बनाएगा, किसी से जुड़ेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया इतना। यस तो सर। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ हम कह रहे हैं भाई साहब कि ये ना COOR है, तो इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये C, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये O और ये R। तब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आप वैलेंसी के हिसाब से करोगे तो अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर एल्काइल ही तो होगा ना, क्योंकि एक वैलेंसी से तो यहाँ से जुड़ेगा ना ये। यस सर। ओके, तो ये क्या है आपका एस्टर ग्रुप है। ओके, इतना समझ में आया। अब कंपाउंड को नेम करोगे। आगे। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 COO CH3। तो आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एल्काइल पार्ट। यस ठीक है, सर। COO को कार्बन में ही गिनेंगे कि उसका भी नाम नेम लिखना पड़ेगा कुछ। क्या बेटा, जी COO CH3 को तो CH3 को एल्काइल में गिन लिया, COO को कार्बन में ही आ जाएगा कि उसी, अलग हाँ नहीं। उसी कार्बन में गिनेंगे। ओके। फोर कार्बन ब्यूट इन एल्काइल। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक रहेगी तो इसे ध्यान से समझना, ठीक है। इस पार्ट को तो हम एल्काइल पार्ट कहेंगे, ये समझ गए, इसमें तो कुछ ज्यादा बात है नहीं, ये तो आप समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, अब ये जो पार्ट बचा हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो पार्ट बचा हमारे पास, कौन सा, यहां तक का, वही यहां तक का, बात समझ में आ रही है। यस सर। इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहेंगे एल्काइल एल्केनोएट। क्या कहेंगे इसे, एल्काइल एल्केनोएट। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर इसको लिखेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड में क्या आएगा हमारे पास, सबसे लंबी कार्बन चेन ये वाली, क्योंकि दो पार्ट में लेना है। ठीक है, तो इस पार्ट में कितने कार्बन है, इसमें फोर कार्बन। एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट में, एल्काइल एल्केनोइट पार्ट में। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लेना, जब भी एस्टर के साथ कोई कंपाउंड आएगा तो पहले आपको सिर्फ दो में तोड़ना है, एक तो एल्काइल ग्रुप में तोड़ना है और जो दूसरा बचेगा उसको लेना है आपको एल्काइल एल्केनोइट। इतना समझ में आया। यस सर। फिर आपको एल्काइल एल्केनोइट के कार्बन देखने हैं, वो क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो कितने कार्बन है उसमें, चार। यस सर। तो ब्यूट। चार के लिए क्या आएगा, ब्यूट। ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इन। तो एन। ओके, एल्काइल। और स्टार्टिंग में क्या, साइक्लिक तो है नहीं,
अब ये क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप कैसे आएगा आपका, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग यहां पर आएगी। तो कौन सा ग्रुप जुड़ा है वहां, एक कार्बन है तो कौन सा होगा, मेथ मिथाइल। मेथ एक ही कार्बन है ना, तो ये वाला ग्रुप मैंने आपको बताया ना, ये वाला ग्रुप अभी CH3 कौन सा है, मिथाइल। यस अगर 2 कार्बन हो जाएंगे तो इथाइल, 2 कार्बन 3 हो जाएंगे तो प्रोपाइल, है ना। तो क्या हो गया ये आपका मिथाइल मिथाइल। तो मिथाइल ब्यूटेन, और फिर कौन सा आएगा ये OH, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एल्केनोइट है ना, एल्काइल एल्केनोइट। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन किलो ब्यूटेन नोएट। ओके। अब जिसको समझ में नहीं आया, इसमें थोड़ा सा एकदम आप थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत लगे, तो ये जो है ना एल्काइल, ये था आपका ये मिथाइल, और ये जो एल्काइल एल्केनोइट है वो है आपका, तो इसमें एल्काइल क्या थे, ब्यूटेन। ठीक है, तो सर एल्केनोइट, एक बार और बता दो। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको साफ साफ, ठीक है। ओके। तो हम बात कर रहे हैं एस्टर ग्रुप की, COOR की। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि इसका नाम करना है CH3 CH2 CH2 और COOR। R बोले तो यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके हमेशा 2 पार्ट रहेंगे। एक तो जहां से आपका CO ग्रुप जुड़ा है ना, वहां से इसको आप तोड़ दीजिएगा, इतना कर दिया अलग अलग, इतना कर लोगे। यस सर अब ये जो पार्ट बचा आपका, ये पार्ट इसका एल्काइल पार्ट, क्या, एल्काइल पार्ट। ओके। और ये जो बचेगा आपका, ये वाला पूरा पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे, उसके आगे आपको हमेशा क्या, एल्काइल एल्के नोएट, ये इन दोनों के नाम है। मतलब जहां पर भी एस्टर ग्रुप आएगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक एल्काइल पार्ट होगा और एक एल्काइल एल्केनोइट पार्ट होगा। बोलो, बात समझ में आई इतनी। यस सर अब यहाँ पर एल्काइल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एल्काइल पार्ट में हम यहाँ देखेंगे भैया कितने कार्बन है इसमें, एक। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, मेथ। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल। वायल लगेगा ना, मैंने भी समझाया था, वायल लगेगा, एक वैलेंसी फ्री है, तभी तो वो ऑक्सीजन से जुड़ा है यहाँ से कार्बन। भाई ये कार्बन ऑक्सीजन से कैसे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा, और 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तभी तो वैलेंसी 4 होगी इसकी, यस सर है ना। तो यहाँ पर इस वाले ग्रुप, इसको इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल। मिथाइल तो इसमें कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ एल्काइल, एल्काइल से बोले तो जो बची हुई कार्बन चेन है उसमें आपका सबसे मतलब कितने कार्बन एटम है एल्काइल में, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है बताओ इस बची हुई चेन में, 4 का यहाँ तक 4 है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एल्केनोइट, तो क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉइट। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या नाम पड़ेगा इसका, ये हमारा किस तरीके से कंसीडर होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर रूट वर्ड, तो सबसे पहला जो यहां पर आता है वो क्या बताता है हमें। अब ये तो बेटा मैं बता चुका हूं, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए कि यहाँ पर ये सबसे पहला क्या बताता है हमको, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे जो रहता है। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। तुमसे बोला मैंने कल, रूल मैंने लिखाया है कि वो याद हो जाना चाहिए, तुम अभी देखे नहीं है बिल्कुल। नहीं सेकेंडरी क्या बताता है भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताते हैं सब? प्राइमरी सफिक्स तो वो सर्कुलर, सेकेंडरी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। ये क्या बताता है हमको? डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन या वो नालायक को ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूट। यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है? CH3 मिथाइल। मिथाइल, तो पहले क्या लिखोगे? मिथाइल। मिथाइल। फिर ये क्या बताता है? ये सेकंड वाला क्या बताता है कि साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक। साइक्लिक। साइक्लिक है तो साइक्लिक तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। तो यार साइक्लिक है क्या? नहीं है तो छोड़ दो। आ जाओ रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? कार्बन। ब्यूट। सारे कैसे है? सिंगल। कौन सा ग्रुप है? O8। तो क्या बन गया? मिथाइल ब्यूटेनोएट। यस सर। नहीं आया ना समझ में? आगे रूल्स सर। देखने नहीं है ना बेटा? आगे। रूल्स देखने नहीं है आपको। आपको सिर्फ क्लास लेनी होती है। आप इस तरीके से छोड़ेंगे। मैंने क्या बोला था? ये रूल जो है ना, ये बिल्कुल सामने लिख लेना। और कौन क्या बताता है वो बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। इसी के हिसाब से चलेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग। लेकिन बस आप इसी को छोड़ देना, बाकी सब करना, ठीक है? आगे चले? यस सर। ओके। अब मैं दूसरा दे रहा हूँ सेम उसी पर। अब इसका नाम बता देना क्या है, ठीक है? CH3 2 है, CH3। बताओ क्या नाम इसका? इथेनॉल। बताओ क्या नाम है? इथेनॉल प्रोप इन ऑयल। सर इथाइल। सर हेलो? यस सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सर लाइट चली आवाज गई है। थी तो दूसरे से कनेक्ट किया। हाँ, बताओ क्या नाम होगा इसका? टू तो सबसे पहले इथाइल। आप क्या करोगे? टू इथाइल। सबसे पहले से दो पार्ट में डिवाइड करना है। कहां से? जहां से CO ग्रुप है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? एल्काइल। और ये कौन सा हो गया? एल्काइल। कौन सा था? एल्काइल एल्केनोइट। यस सर। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है? दो कार्बन है तो क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट में? बताओ। दो कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट में दो कार्बन है ना? इथाइल। तो कौन सा ग्रुप हो गया ये? इथाइल। तो इथाइल। सबसे पहले आएगा इथाइल। ठीक है। साइक्लिक यानी रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड क्या है आपके पास? रूट वर्ड अब इससे लेंगे। अब रूट वर्ड कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन। दो। इन। तो एथ। इन। और सीधे सीधे सारे से नेम है और O8 लगा देंगे। इथेनॉइट। तो क्या हो गया? इथाइल इथेनॉइट। ये इसका नेमिंग है। बोलो आया? यस सर। किस किस को आया है, किसको नहीं आया बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा क्योंकि ये जरूरी है। सेवन सिक्स वन सेवन।